राम राम। इस संसार में कई ऐसे वीर योद्धा हुए जिनकी वीरता का डंका द्वापर से लेकर आज तक बज रहा है। आज भी उनकी उतनी ही पूजा होती है जितनी द्वापर में होती थी। एक बार अर्जुन जी को बहुत अभिमान था कि मेरे जैसा वीर योद्धा कोई नहीं। कृष्ण जी वेश बदलकर मार्ग में उनको ले जा रहे थे कि आज तुम्हें मैं दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर से मिलाता हूं। सामने से देखा एक 15-16 वर्ष का बच्चा आ रहा था जिसके हाथ में एक छोटी सी कमान और 3 बाण थे। कृष्ण जी ने उसके कंधे पे कंधा मारा। वो बालक बोला, देख के क्यों नहीं चलते? उन्होंने कहा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूं। कह रहे, तुम्हारे पास क्या है जो महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हो? उस बालक ने कहा, मेरे पास भगवान शिव के दिए हुए मेरी मां की तपस्या द्वारा प्राप्त 3 बाण हैं और ये 3 बाण पूरा युद्ध जीत सकते हैं। कृष्ण जी ने कहा, इन 3 बाणों की क्या विशेषता है? उन्होंने कहा, पहला बाण युद्ध भूमि में अंधकार करेगा, दूसरा बाण पूरी सेना को बांध लेगा और तीसरा बाण पूरी सेना को समाप्त कर देगा। कृष्ण जी ने अर्जुन जी की तरफ देखा कि तुम्हारे पास ऐसे बाण हैं? अर्जुन जी ने कहा, नहीं, ये बालक है, उपहास कर रहा है, ऐसे बाण हो ही नहीं सकते। तब कृष्ण जी ने उस बालक से पूछा कि तुम किस पक्ष से युद्ध लड़ोगे? उस बालक ने कहा, वैसे तो मैं पांडव हूं, घटोत्कच का पुत्र हूं, मेरा नाम बर्बरीक है, मैं भीम का पोता हूं, लेकिन मैं अपने गुरु को, मां को, जगदम्बा को यह वचन देकर आया हूं कि जो भी पक्ष निर्बल होगा, दुर्बल होगा, मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। अब कृष्ण जी ने उसको फंसा दिया। कहा, मान लो तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करते हो तो कौरव दुर्बल हो जाएंगे, फिर कौरवों की तरफ से युद्ध करोगे। उन्होंने कहा, आप ही बताएं कि मैं किस तरफ से युद्ध करूं, किस पक्ष से मैं युद्ध करूं। कृष्ण जी ने कहा, बताता तो गुरु है, वो परीक्षा भी लेता है और गुरु दक्षिणा भी लेता है। तो बालक बर्बरीक ने कहा, ठीक है, आप मेरी परीक्षा लीजिए। तो कृष्ण जी ने कहा, अपना तीसरा बाण निकालो जो पूरी सेना का वध करने वाला है, इस पेड़ पर चलाओ। अगर इस पेड़ के हर पत्ते पर छेद हो गया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे बाण ठीक है। उस बालक ने तीसरा बाण निकाला और कृष्ण जी से कहा, आप ये मत सोचना कि यह बाण एक बार चलने के बाद निष्फल हो जाएगा, यह वापस मेरे पास ही आएगा। कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, आप चलाइए। उस बालक ने बाण चलाया। कृष्ण जी ने उस वृक्ष का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। वो बाण चलता हुआ वृक्ष के हर पत्ते में छेद करता हुआ कृष्ण जी के पास पहुंचा। बालक ने कहा, पैर हटाइए वरना आपके पैर में छेद हो जाएगा। कृष्ण जी ने पैर हटाया, उस पत्ते में भी छेद हुआ। अर्जुन देखकर चकित रह गया कि ऐसा बाण भी दुनिया में हो सकता है। अर्जुन ने कृष्ण जी की ओर संकेत किया कि प्रभु कुछ कीजिए। अब वो बालक बोला, अब बताइए, मुझे दीक्षा दीजिए कि मैं किस पक्ष से लड़ूं। तो कृष्ण जी ने कहा, तुमने परीक्षा दे दी, लेकिन अब गुरु दक्षिणा लेना बाकी है। उस बालक ने कहा, आप शीश मांगो तो मैं शीश दे दूं। कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, अपना शीश ही दे दो। उस बालक ने अपना शीश काट कर दिया, लेकिन काटते काटते एक बात की कि प्रभु, मेरे मन में यह इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध देखूं, वो इच्छा क्या मेरी पूरी हो सकती है? कृष्ण जी ने कहा, बिल्कुल, तुम युद्ध अवश्य देखोगे। तुम्हारे शीश को एक वृक्ष के ऊपर रखा जाएगा जिससे तुम महाभारत का पूरा युद्ध देख पाओगे। उस शीश को एक वृक्ष के ऊपर रखा गया। जिस तरह वो शीश देखता, वो सेना हारती रहती। 10 दिन उसने पांडवों की तरफ देखा, पांडव की सेना हारती जा रही थी। भीष्म पितामह विध्वंस करते जा रहे थे। कृष्ण जी को समझ आया कि बर्बरीक का शीश इधर ही देख रहा है। उन्होंने संकेत किया, उनके शीश पर कपड़ा डाल दिया गया। उसके बाद पांडवों की विजय हुई, कौरव हार गए। 18 दिन समाप्त हुए। सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, मैंने इतने लाख मारे,
अर्जुन कहे मैंने इतने मारे, भीम कहे मैंने इतने मारे, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब आपस में चर्चा करने लगे कि मैंने इतने मारे। कृष्ण जी ने कहा ठहर जाओ, अभी मैं बताता हूं किसने कितने मारे हैं। चलो बर्बरीक के पास चलो। बर्बरीक के पास गए, उसके शीश से वस्त्र हटाया गया, उससे पूछा गया। उसने भगवान कृष्ण को मुस्कुराकर कहा आप तो बहुत छलिया हो, मेरे मुंह पर वस्त्र डलवा दिया, लेकिन फिर भी मैं देखता रहा, किसने कुछ भी नहीं मारा। अर्जुन का बाण चला, उसके पीछे आपका चक्र था। भीम की गदा चली, उसके पीछे आपका चक्र था। जो कुछ किया आपने किया, इनमें से किसी ने भी कुछ नहीं किया। क्या इनके बस की बात थी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महाबलियों को मारना? हे प्रभु, सब कुछ आपने किया। तब कृष्ण जी ने कहा बताओ, कोई मन में इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। कृष्ण जी ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज के बाद कल युग में तुम्हें लोग मेरे नाम से ही जानेंगे। उस शीश को एक नदी में प्रवाहित किया गया और आज वो बर्बरीक श्याम बाबा खाटू वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें 3 बाण वाला और शीश के दानी बोलते हैं। आप भी प्रेम से बोलिए, बोलो श्याम बाबा की जय। राम राम, जय श्री राम।